नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए जो है मैथ का क्वेश्चन लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर एनटीपीसी का, जो आपका 10/2/2021 का हुआ था। इसका जो है प्रीवियस ईयर चलाया जा रहा है, आपको मिल रहा होगा रेगुलर। और साथ ही साथ आपको शॉर्ट्स में भी जो है स्पेशल मैथ्स का ट्रिक या किसी एक क्वेश्चन के इस तरह बताया जाता है ताकि उस तरह का क्वेश्चन आपको जैसा भी पूछा जाए वो आपसे बन जाए। ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। साथ ही साथ और भी आपको चीज़ दिया जाता है, साइंस है चाहे जीके जीएस है, कोई भी क्वेश्चन हो आपको प्रोवाइड कराया जाता है, तो उसे आप ज़रूर देखते रहिएगा। साथ ही साथ जो है आपको एलपी टीयर 2 का जो है आपको स्टार्ट करवा दिया गया है, तो उसे आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि टीयर 2 का जो है एग्ज़ाम हो सकता है आपका मार्च में ले ले और रिजल्ट हो सकता है इसी मंथ में दे सकता है आपको, तो उसे ज़रूर देखते रहिएगा। साथ ही साथ जो है मैं आपको जो है साइंस का स्पेशल ग्रुप डी का जो है ना साइंस का क्वेश्चन लेकर आता हूं, जो आपको प्रोवाइड कराया हूं। हो सकता है कि आज आपको फिर से मिल जाएगा, ठीक है, तो उसे भी आप ज़रूर पढ़ते रहिएगा। और है इसके अलावा आप किसी भी तैयारी में लगे हुए हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ की तैयारी हो, एनटीपीसी हो, बिहार एसएससी हो, सीजीएल हो, किसी भी हो, सभी जगह का जो है ना आपको यहाँ प्रोवाइड करा दिया जाता है। और हाँ, इसके अलावा जो है आप अगर जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। चलिए तो हम पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका आज का पहला प्रश्न क्या है आपका, यदि किसी वर्ग की भुजा 1/10 मीटर है तो 4 मीटर भुजा वाले उस वर्ग के अंदर जो है ऐसे कितने वर्ग रखे जा सकते हैं। अब देख रहे होंगे कि यहाँ पर दो वर्ग है। पहला आपका एक दिया हुआ ए का वैल्यू 1/10 और एक दूसरा भी वर्ग है जिसका वैल्यू जो आपको 4 मीटर दिया हुआ है प्रति साइड का। तो बड़ा कौन सा हुआ, तो आपका ये बड़ा हुआ भाई। अब जब ये बड़ा हुआ तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब इस 16 में जो है 1/10 का स्क्वायर को हम कितने रख सकते हैं, तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये कितना हो जाएगा, 1/100 इक्वल टू 16 हो जाएगा। अब इंटू n हो गया। अब 100 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो कितना जाएगा हमारा, 1600 आएगा। कितना आएगा, 1600 आएगा। मतलब 1600 जो है ना वर्ग रखे जा सकते हैं इस छोटे छोटे बड़े वर्ग में। तो कितना हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या कहता है आपसे, कहता है 5000 की राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक और 6 माही आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज करने पर 1.5 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पहले तो बोल दिया आपको कि 4% वार्षिक दर है, लेकिन बाद में बोल दिया कि ये वार्षिक दर पर ना लेके आपको क्या लेना है, तो 6 माही आधार पर लेना है। क्या करना है, सॉरी यहाँ अंतर पूछा है ना, हाँ अंतर पूछा है। तो 4% की वार्षिक दर पर भी निकालना है और 6 माही पर भी निकालना है। कितने साल में, 1.5 साल का। तो इसका अंतर ज्ञात करना है, मतलब दोनों का हम अलग अलग निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4% के वर्ष से निकालेंगे तो 5000 का 4% कितना हो जाएगा, 5000 का अगर हम 4% निकालें तो कितना होगा हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 200। कितना हो जाएगा, 200। ये हो गया 1 साल का था ना, तो अब क्या करेंगे ना, 2 साल का निकालेंगे तो उसका आधा कर देंगे। फिर दूसरे साल का भी निकाल लिया और 200 का 4% कितना हो जाएगा, तो 200 का 4% मेरा 8 होगा। अब 1.5 साल का बोला है ना, तो पहला साल तो मेरा ये सेम का सेम रहेगा 200। दूसरे साल का हम आधा करेंगे तो कितना हो गया, ये 100 कट गया, ये आधा 4 हो गया, तो कितना आ गया, 304। कितना आ गया, ये देखिए 200, 300 और 4, 304 हो गया। ये हम निकाले कितने पर, तो 304 याद रखिएगा किस पर निकाले हम, 4% की दर से निकाले हैं। अब वहीं अगर हम 2% की दर से निकालते हैं तो यहाँ 6 माही बोला है ना, तो 6 माही मतलब इसका आधा कर देंगे तो 2% हो जाएगा। अब 5000 का 2% कितना होता है आपका, 100 होता है। अब यहाँ 1.5 साल का बोला है ना, तो 6 महीना पर कितना हो जाएगा, तीन बार निकालना होगा। पहला 100, दूसरा भी 100, तीसरा भी 100। आगे चलते हैं। इसके बाद होता है आपका इसका 2%, 100 का 200 का 2%, 4 इन दोनों का। इसके बाद 2 का फिर कितना होता है आपका, 0.04 हो जाएगा ना। अब यहाँ देखिएगा आप कि कितना हो रहा है आपका, ये 300 हो रहा है, 306 हो रहा है। हमारा कितना आया था उस समय 4% पे, तो 304 और कितना आ रहा है, 306। डिफरेंस कितना का हो रहा है, 2 का। 2 के अलावा जो है आपको 0.04 का भी एक्स्ट्रा हो रहा था, मतलब 2.04 जो है ये आपका कितना हो गया, अंतर हो गया। क्या हो गया, अंतर हो गया। 2.04 जो है ये आपका क्या हो गया, अंतर हो गया।
तो 13 का आंसर क्या हुआ, सेकंड ऑप्शन आ गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है कि a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/5 हो तो आपको a b c का प्लस करके उसको c से डिवाइड करना है। तब यहाँ देखिएगा कि क्या करना है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, a और b का पहले मान निकालेंगे। a और b का मान कितना हो जाएगा हमारा 2:3। पहले इन दोनों को ले लिए हम, इसके बाद फिर इन दोनों को ले लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा b/c कितना आएगा हमारा 3/5 आएगा। कितना आएगा 3/5। अब यहाँ देखिए b का वैल्यू हमको सेम करना था, b का वैल्यू सेम है तो हमारा सब सेम ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2:3:5। ये हमारा आ गया a b और c। क्या आ गया a b c। अब तीनों को जोड़ देना है तो कितना आ जाएगा 5 3 8 8 2 10। कितना 10। अब c का वैल्यू कितना यहाँ पे हमारा है तो 5 है। 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा हमारा 2 आएगा। क्या आएगा 2 आएगा। तो ऑप्शन 2 जो है ऑप्शन 1 जो है 2 जो है सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कहता है कि किस विकल्प का मान जो है ना 3.14 इंटू 10⁶ है। अब इससे आसान प्रश्न क्या हो सकता है, डायरेक्ट इसको आपको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट हटा दीजिए, 314 हो गया। अब यहाँ से 2 पॉइंट और हटा गया तो कितना बच जाएगा हमारा 4 बच जाएगा, 10⁻4 बच जाएगा, 4 जीरो और बैठा दिया तो कितना हो गया हमारा 314 और 4 जीरो आगे निकालना है। तो क्या आ गया ऑप्शन 2 में जो है ये ऐसा लिखा हुआ है तो आंसर क्या हो जाएगा 2 ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कहता है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उसका HCF आपका 4 दिया है तो एलसीएम निकालिए। अब देखिए भाई इतना आसान प्रश्न देखता था मैं क्या करूं, इसलिए मैं कहता हूं कि इसको आप ज़रूर अच्छे से पढ़िए ताकि आपको 30 क्वेश्चन से आपको 20 क्वेश्चन बहुत ही आसान मिलेगा, 10 क्वेश्चन ही मॉडरेट मिलेगा। उसी को मैं जो है ना अच्छे से इसमें बताता भी हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो निकालना कैसे है, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, HCF दिया हुआ है ना तो दोनों में सेम ही नंबर आना चाहिए। 4 तिया 12, 4 तिया 16। अब दोनों का देखिए HCF क्या आएगा हमारा 4 आएगा। अब इसका एलसीएम पूछा है तो अब इसका एलसीएम क्या होता है 12 16 का, तो आपका डायरेक्ट क्या होना चाहिए 48 होता है। अगर नहीं आता है तो 12 फिर 16 का अगर हम अलग करके निकालें 6 8 2 3 4 तो कितना हो गया 4 से 12 तो 24 2 नहीं 48। कितना आ गया 48। 48 हमारा क्या आ गया एलसीएम आ गया। क्या आ गया एलसीएम आ गया। ऑप्शन 4 जो है यह सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कहता है, तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज समान आधार पर समान समांतर रेखाओं के बीच निर्मित है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इनमें से किसके बराबर होगा। अब देखिए कहता है कोई आपका जो है चतुर्भुज है, अब इसी पर जो है ना ये आपका जो है क्या बना हुआ है आधार बना हुआ है, ये आपका आधार एक त्रिभुज हो गया। तो पूछता है कि इसी तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पता करना है आपको, इस त्रिभुज का जो है आपको क्षेत्रफल पता करना है तो किसके बराबर होगा। तब चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो कहता है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का 1/3। भाई ये देख रहे हैं सिर्फ आधा आधी है तो 1/3 कैसे हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये आधे के बराबर है, ये सही है एकदम है। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधे, ये देखिए टोटल आपका समांतर चतुर्भुज है, इसके आधे पर जो है आपका त्रिभुज बना हुआ है तो इसी का नहीं यही ना एरिया आपका निकलेगा, इसके अलावा तो निकलेगा नहीं। नेक्स्ट है आपका चतुर्भुज के क्षेत्रफल के 3/4, आधा है भाई, आगे है नहीं। समांतर चतुर्भुज से क्षेत्रफल के बराबर नहीं, जब बराबर होता तो फिर डबल इसका ट्रायंगल निकालना पड़ता तब जाके निकलता ये। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, तो इसका आंसर होगा समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधे के बराबर होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है आपसे कि किसी संख्या के जो है ना आपका 1/2, 1/3 और 1/5 का योग जो है उस संख्या से 12 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात करना है। अब देखिए कोई एक संख्या x है, इसमें जो है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 का जो सम है ये बराबर है उसी संख्या से 12 ज़्यादा, ये है। अब डायरेक्ट इसको x नहीं काट दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 30 आएगा। तो यहाँ क्या होगा हमारा 15 + 10 + 6, ये हमारा इंटू एक्स में इधर x + 12 हो गया। अब ये जोड़ का कितना आ जाएगा हमारा 31 आएगा। क्या आएगा 31 और मल्टीप्लाई x तो x/30 इक्वल टू x + 12 है। अब इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, तो 31x इक्वल टू 30x + 360, 12 तिया 36 तो 360।
अब 30x को इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा x इक्वल टू कितना आ जाएगा 360। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 360। इसका ऑप्शन 2 जो है यह सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है एक व्यक्ति जो है 12% वार्षिक साधारण ब्याज की अर्जित हेतु जो है 5,000 की राशि को 5 वर्ष के लिए अपने बैंक खाते से जमा करता है। 5 वर्ष बाद उसे मिलने वाला मिश्र धन ज्ञात करना है। तब देखिए कहता है मिश्र धन मतलब हो गया कि पहले की राशि उसके बाद जो इंटरेस्ट आया उससे जोड़कर जो निकलेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, मिश्रण कहलाएगा। तो चलिए निकालते हैं। साधारण ब्याज पे ना तो देखिएगा आपका 5,000 आपने लिया, 50,000 हो गया। चलिए 5,000 करते हैं। 5,000 लिया, 1 मिनट, 5,000 लिया। अब 12% के लाभ से कितने साल का, 5 साल का 100 से डिवाइड करना है। ये आपका क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा। अब 0 0 कैंसिल करना है तो 12 पचे 60, 60 पचे 30, कितना हो गया 30, 12 पचे 60 और 60 पचे 300 और 1 0 यहाँ से तो कितना हो गया 3,000। 3,000 क्या आ गया हमारा, ऐसा ही आ गया। और पहला कितना था पैसा मेरा 5,000 था, मैं जमा किया था 3,000 मेरा और बेनिफिट हुआ, टोटल कितना जुड़ गया तो 8,000 हो गया। जोड़ का कितना हो गया 8,000। ऑप्शन 2 जो है इसका सही उत्तर है। इसका उत्तर जो है यह 8,000 है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कहता है, तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है आपसे किसी वस्तु को 350 में बेचे जाने पर जो है उस वस्तु को 340 में बेचे जाने की तुलना में 5% अधिक लाभ होता है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य जो है आपको पता करना है। अब देखिए उसने अगर जो है 350 में कोई सामान बेचे, साथ ही साथ उसने उसी सामान को 340 में बेचा, तो पहले जो बेचा था 340 में उसके तुलना में जो इस बार बेचा है 350 में उसको 5% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है। कितने का, 5% एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ जो डिफरेंस हो रहा है यहाँ का, ये डिफरेंस कितने का है, 10 रुपये का है। ये 10 रुपये कितने % का प्रॉफिट है, 5% का। हमें निकालना कितना है, 100% निकालना है। तो 100% के लिए क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों साइड क्या कर देंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा 100% आ जाएगा। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 200 रुपये। मतलब 200 रुपये जो है मेरा क्या आ जाएगा, हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। तो ऑप्शन 2 जो है यह सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि एक संख्या जो है x है, उसको अगर 7 से विभाजित करते हैं तो शेषफल मेरा 1 बचता है। फिर दूसरी संख्या y है, इसको अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो हमें से जो शेष बचता है वह 2 बचता है। तो x प्लस y को अगर हम 7 से विभाजित करें तो कितना शेषफल बचेगा, ये आपको पता करना है। अब यहाँ देखिएगा कि x कोई नंबर है जिसे हम 7 से डिवाइड करने पर एक शेषफल बचता है। मतलब 7 + 1 कर देंगे तो कितना हो गया 8। 8 को ही 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना, तो 7 कट जाएगा और 1 हमारा रिमाइंडर बचेगा। ठीक इसी तरह जो है y को जो है 7 से विभाजित करने पर 2 बचता है। तो दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। तो y का वैल्यू 9 और x का वैल्यू क्या आ गया हमारा 8 आ गया। अब यहाँ दोनों का सम है तो 9 8 कितना होता है 17 होता है। अब 17 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो 7 दूनी 14, बचा कितना पास रिमाइंडर हमारा 3 बचा। 14 3 17, रिमाइंडर कितना बचा 3 बचा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है यह सही हो जाएगा। तो आज यहीं तक रह देते हैं। उम्मीद है आपको यह सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो अपने इस चैनल को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए भाई सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप ही का मोटिवेट से ही हम लोग जो है इसे कर पा रहे हैं। तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, और साथ ही साथ जो है ना लाइक और सब्सक्राइब तो करने का भूलिए कभी नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।